बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आनंदमय कोश के बारे में बात कर रहे थे। हमारे 5 कोश हैं, 5 परत है हमारे पास। सबसे पहले हमने बात की थी अन्नमय कोश के बारे में, जिससे कि हमारा शरीर और मस्तिष्क सब चीज़ निर्मित होता है। फिर प्राणमय कोश, जो हमारे प्राण है, जिससे कि सब चीज़ की सक्रियता बनी रहती है। मनोमय कोश, जिससे कि हमारे मस्तिष्क में अच्छा संदेश जाता है, हम कुछ अच्छा सोच पाते हैं। विज्ञानमय कोश, ये ज्ञान का रूपांतरण है। जो भी चीज़ आप आस-पास में देखते हैं, उसके बारे में वास्तविक ज्ञान का होना आपका विज्ञानमय कोश है। और जो अंत में हमने बात की थी, वो है आनंदमय कोश। अब आनंदमय कोश तक कैसे पहुँचा जाए? आनंदमय कोश, जिसको हम कारण शरीर भी कहते हैं। कल हमने बहुत ही अच्छा आपको उदाहरण दिया था कि कारण शरीर हमारे अनुभव को बताता है, अनुभव को आनंदमय बनाता है कि जो भी अनुभव हो रहा है, चाहे आप सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके जीवन का जितना भी अनुभव है, जो भी चीज़ आपके जीवन में घट रही है, वह आनंदमय कैसे हो सकता है, यह आनंदमय कोश का काम। लेकिन आपको यह बहुत ज़रूरी है कि आपको यह समझना चाहिए, जैसे हमने कल बातचीत की थी कि आप स्वयं जो है, आपका जो स्व जो है, आपका स्वयं वह प्रसन्नता से निर्मित है। उसमें बहुत सारी प्रसन्नता बनी हुई है, बहुत सारा सारा चीज़ प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर अगर आपसे बात करूँ कि यदि आप चीनी के बारे में बात कर रहे हैं, चीनी आप कहते हैं कि वह बहुत मीठी है या वह मीठी होती है। मिठास चीनी का स्वभाव नहीं है। मिठास होना चीनी का स्वभाव नहीं है। मिठास वह अनुभव है, जो आपके भीतर उत्पन्न करती है। मिठास चीनी में नहीं है, मिठास का जो अनुभव है वो आपके अंदर है। और जब आप उसे अपने मुँह में रखते हैं, तो आपको क्या होता है, उसका स्वाद मीठा लगता है, इसीलिए आप क्या कहते हैं, वह बहुत मीठा है या वह मीठा है, उसे मीठा कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से आनंद जो है, हमारी सबसे अंदरूनी परत का स्वभाव नहीं है। वह एक चीनी की तरह है। लेकिन जब हम अनुभव करना चाहेंगे, तभी वह जो है बाहर निकल के आएगा कि हम आनंदमय हैं। वह शरीर नहीं है, वह शरीर की सीमा से बहुत आगे है। हम उसकी व्याख्या या वर्णन जो है कर ही नहीं सकते। अनुभव आनंद में अनुभव की कोई व्याख्या नहीं है, कोई वर्णन नहीं। इसीलिए हम जो भी बोलते हैं वो बच्चे की भाषा में बोलते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई स्पीकर रखा हुआ है और एक बच्चा आकर उसे छूता है, तो आप वह नहीं जानता है कि वह क्या चीज़ है। इसलिए आप कहते हैं कि बूम, बूम, बूम या कुछ भी आप उसको बोल देते हैं। पानी को आप कुछ अलग भाषा में बोल देते हैं उस बच्चे के लिए। किसी चीज़ के लिए अलग-अलग भाषा यूज़ करते हैं। तो जो बच्चे की एक यह जो बच्चे की भाषा है, उसी तरह से इसे आनंदमय शरीर कहना एक बच्चे की भाषा है। हम उसके बारे में बात करते समय उसकी प्रकृति नहीं, हम उसके अनुभव के बारे में बात करते हैं, उसके नेचर को नहीं बात करते, उसके गुण को नहीं बात करते, हम उसके अनुभव को बात करते हैं। तो आनंदमय कोश को स्पर्श करने के लिए हमें थोड़ा-सा प्रयत्न करना चाहिए। तभी हम आनंदमय जब कोश में प्रयत्न कर जाते हैं, आनंदमय कोश में जब हम रहते हैं, तो हमारा जीवन जो है बड़ा ही पॉज़िटिव, बड़ा ही खुशमय होता है। और कहते हैं कि जब आपको इसको स्पर्श करना है, तो आपके शरीर को संरेखित करना चाहिए। संरेखित का मतलब है कि शरीर को अलाइनमेंट करना है, शरीर को एक सीध में करना है। अगर शरीर के 3 आयाम हैं, आपके जो शरीर है उसका भी 3 आयाम है। आपका शरीर जो है कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल या भौतिक शरीर। जब तक यह तीनों चीज़ कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जब तक ये तीनों चीज़ एक लाइन में नहीं होगा, तब तक आप अंतर्मन को स्पर्श नहीं कर सकते। इसीलिए क्या होता है, हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे अनुभव अच्छे होते हैं, लेकिन हम उसको जी ही नहीं पाते। हम उसको उसका अनुभव जो है कि अपने जीवन में साथ नहीं कर पाते। हम अपने जीवन के
हर चीज़ का अनुभव जो है, हर अच्छे-बुरे हर चीज़ का अनुभव आनंदमय होकर फ़ील कर सकते हैं। जिस तरह से फल का एक बीज होता है, उसी प्रकार से कारण शरीर जो है या सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का बीज है। मतलब जैसे मैंने कल कहा था कि बीज क्या होता है, सबसे अंत में होता है, उसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ। आपका सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का कवर चढ़ा हुआ और उसके अंदर में जो है कारण शरीर। यह बहुत ही निर्विकल्प रूप में है। ये अविभाजित रूप में, इसको हम विभाजित भी नहीं कर सकते कि आनंद जो है मैं थोड़ा बाँट के आपको दे दूँ, खुशी मैं थोड़ा आपको दे दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। खुशी तो आनंद जो है वो आपकी चीज़ है, आपका धन है। जब यह जीव इसको धारण करता है, तो क्या होता है कि इसको आपको सबसे पहले जो है आत्मा का पहचान होना शुरू हो जाता है और वह क्या अच्छा है, क्या सही है, अविद्या, अज्ञान इन सब से उत्पन्न तो ज़रूर होता है आनंदमय शरीर, लेकिन आपको बड़े ही अच्छे से हर चीज़ का ज्ञान में आनंद होगा। आप बड़े हर चीज़ को घुल-मिल सकते हैं उसमें। तो ये जो कारण शरीर है, ये सबसे जटिल शरीर है। ये जो आनंदमय कोष है, बहुत ही जटिल है। इससे अनुभव का छाप होता है और जो भी आप पिछले अनुभव है, उससे भी यह उत्पन्न होता है कि जो भी आप जीवन में कुछ अनुभव किया, इससे भी उत्पन्न होता है। और जो दूसरा शरीर है, वो हमने कहा सूक्ष्म शरीर, जो मन है, आपका महत्वपूर्ण ऊर्जा है। मन जो है, शरीर की सबसे बड़ी ऊर्जा है और यह आपके भौतिक शरीर को जीवित भी रखता है। जब तक मन है, तब मन आपका स्वच्छ है, स्वस्थ है, तब तक ही आपका शरीर भी स्वस्थ है। तो यह जो सूक्ष्म शरीर आपका जो मन है, वह कारण शरीर के साथ क्या करता है? देहांतरण करता है। मतलब जो मन है वही आपको आनंदमय आपके भौतिक शरीर से आपको आनंदमय शरीर तक ले जाता है। मन से ही मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, सबने कहा था। तो मन अगर आनंदित है, तो वो शरीर भी आनंदित फ़ील कर सकता है और आपका आनंदमय कोष भी आपका आनंद फ़ील कर सकता है। तो जब भी आपका अस्तित्व समाप्त या मृत्यु होने के साथ क्या होता है? आप यह जो है आनंद आपके जीवन से खत्म हो जाता है, उस स्थूल शरीर से शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है। यह जो निकलता क्या है? वह आनंद होना, वह मन जो है वह दोनों ही सूक्ष्म शरीर और आनंदमय शरीर जो कारण शरीर है, ये दोनों शरीर से निकल जाता है और ये शरीर पड़ा रह जाता है। तो आप ये सोचिए कि सूक्ष्म शरीर जो है प्रायः आपकी एक प्रकार से हम कहें तो वह स्वप्न की अवस्था है। यानी एक विशिष्ट अवस्था है, जहाँ आप जागृत अवस्था में किए गए कर्म के जो स्मृति है, जो भी मेमोरी है, उसके कारण आपकी बुद्धि स्वयं चमकती है, बुद्धि यहाँ-वहाँ जाती है। जो भी आप जागृत में करते हैं, स्वप्न में वह बुद्धि जो है भटकती रहती है और आपको दिखाते रहता है। तो यह व्यक्तिगत सीमा की भी सभी गतियों में गति जितने भी आपकी गतिविधि है, जो भी आप व्यक्तिगत रूप से जो भी चीज़ कर रहे हैं, वह हर जगह पर अनिवार्य रूप से ऑपरेटिव होता है कि आपका यह जो जितने भी कर्म है इस भौतिक शरीर से, वह आपको मन जो है वह आनंदमय शरीर तक ले जाता है और बड़े आराम से उसका आनंद दिलवाता है। और जो तीसरा स्वरूप जो है वो स्थूल शरीर है, यानी जो भौतिक शरीर है। या जैसे जो हम शरीर है, जो खाते हैं, जो साँस लेते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, जो भी विविध हम घटक से बना हुआ है, जो पिछले जीवन में इसको कहते हैं कि किसी कर्म के कारण जो भी कर्म या जो भी क्रिया से उससे उत्पन्न हुआ है। कहते हैं कि आप मानव जीवन में या पशु योनि में या आप किसी अन्य योनि में जन्म लेते हैं। तो ये शरीर तो आपका ये कर्म के से उत्पन्न है या फिर आप जैसा इस जीवन में भी जैसा कर्म करेंगे, वैसे ही आपकी शरीर की काया होगी। अगर आप शरीर को अच्छे से रखेंगे, तो आपका शरीर अच्छा साथ देगा। अगर आप शरीर के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो शरीर आपके साथ खिलवाड़ करेगा। तो ये जो जो भी पंचीकरण पंचभूत है शरीर में ना, पंच मूल तत्व जो है, वो बहुत ही सूक्ष्म तत्व है। इसी के संयोजन से जो है कि यह शरीर बना है। तो आज जो मैं कहना चाह रहा हूँ, यह आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी स्थूल शरीर है, हर एक जीव का, यह एक अनुभव का साधन है। यह जो शरीर है, भौतिक शरीर, यह आपका अनुभव ये कराता है और जो भी आपके अहंकार से यह प्रभावित होता है, शरीर के बाहर और आंतरिक इंद्रिय से जो भी क्रिया करते हैं आप, जीव जब जागृत होता है, तो आपको क्या होता है कि आप जब जगे हुए होते हैं, जब आप तभी आप किसी चीज़ का जो स्थूल वस्तु है, उसका आनंद ले सकते हैं। तो इस शरीर को जो जो भी ये शरीर जो है, ये बाहर की दुनिया का संपर्क आपके साथ लगाए हुए है।
इसी से आप बाहर की दुनिया का संपर्क कर सकते हैं। तो योग में हम इन तीनों को अगर एक सीध में लाएँ, अपने कारण शरीर को, अपने सूक्ष्म शरीर को और अपने भौतिक शरीर को, जब तीनों को एक सीध में लाएँगे, यह शरीर है, हमारा मन है और फिर हम आनंदमय कोष की तरफ जा रहे हैं। तभी क्या होगा कि आप अंतर्मन तक पहुँच सकते हैं। और वह एक बार जब आप आनंदमय कोष को स्पर्श करने लगते हैं, वह स्वभाव आपका बन जाता है। जब आपको आनंद होने का एक आदत पड़ जाता है, तो आप स्वभाव से ही हमेशा आनंदित रहते हैं। ये आनंदमय तक होने के लिए हमें कुछ न कुछ मेहनत करना होता है। तो अगर आप शरीर के तीनों ही शरीर को एक सीध में ले आते हैं, आपका अंतर्मन आप स्पर्श कर सकते हैं और आपका अंतर्मन तक जैसे ही पहुँचते हैं, तो आपका अंतर्मन जो है पूरी तरह से आपका स्वाभाविक हो जाता है और ज़िंदगी के हर क्षण में आप अपने आप को उत्साहित और आनंदित महसूस करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम जो वो 2 शरीर 2 जो स्थूल शरीर है, उसी में भटके रह जाते हैं, हम मन में ही भटके रह जाते हैं। इसीलिए हम आनंद तक पहुँच नहीं पाते। हमें आनंद तक पहुँचने का प्रयास करना चाहिए। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार। सर